ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आज जानकारी लेकर आए हैं हनुमान चालीसा सिद्धि के बारे में, हनुमान चालीसा पाठ की सिद्धि के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हनुमान चालीसा पाठ जो होता है उसको हम सिद्ध कैसे करें, या उसकी सिद्धि कैसे करें, या हनुमान जी की कृपा हम कैसे प्राप्त करें हनुमान चालीसा पाठ के माध्यम से। तो आज इसमें हम जानेंगे पूजा करने की विधि, सिद्ध करने का, और हमारे घर में या जो भी तंत्र मंत्र बाधा है, जो कुछ भी है, उसको हम अपने घर से बाहर कैसे निकालें, या किसी को भूत प्रेत का संकट है उसको बाहर कैसे करें, और इसकी पूजा विधि क्या है, और इसको हम किस दिन कर सकते हैं। तो आज इस सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वाली घंटी को नहीं दबाया है तो ज़रूर कर दबाएं, और आध्यात्म से संबंधित आप किसी भी प्रकार की जानकारी हमसे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हनुमान चालीसा पाठ की सिद्धि के बारे में। तो हनुमान चालीसा का जो पाठ होता है, इसको हम कैसे सिद्ध करें, इसकी पूजा विधि, या किस किस दिन हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दिवाली, ग्यारस या ग्यास जिसको हम कहते हैं, और आपके जो रामनवमी, हनुमान जयंती, ये त्वरित दिन होते हैं हनुमान जी के। तो इन दिन पर ये पाठ बहुत जल्दी सिद्ध होता है और इसकी सिद्धि हमें बहुत जल्दी प्राप्त होती है, हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अब इसको हम कैसे करें और इसकी पूजा विधि, तो आइए हम इसकी पूजा विधि बताते हैं आपको। जो भी आप दिन, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, आपका जो भी समय आप लेते हैं, या होली या दिवाली या मंगल, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, कोई आसपास दिन नहीं है, आप सिद्धि करना चाहते हैं, तो आप मंगल का दिन भी उचित होता है। मंगल का दिन भी आप जो है ले सकते हैं, और मंगल के दिन हम हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, पाठ की सिद्धि कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें इसके लिए चाहिए है एक बाजोट, या जिसको हम चौकी कहते हैं, या पटिया जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम भगवान को बिठाते हैं। एक पटा, और किसी भी रंग का, ये कोई निश्चित नहीं है कि लाल रंग का, यहाँ लाल रंग का मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, आपके पास जिस भी रंग का कपड़ा हो उस पर आप उसको बिछाएं, क्योंकि भगवान रंग का भूखा नहीं, भगवान आपके भाव का भूखा होता है। ठीक है, तो आप किसी भी रंग का कपड़ा ले सकते हैं और उसको बिछाएं, उस पर हनुमान जी की तस्वीर रखें, और हनुमान जी की तस्वीर फ़ोटो रखने के बाद उस पर फूल, माला, चंदन, चावल, आपके पास जो भी सेवा है उसको आप हनुमान जी को अर्पित करें। और हनुमान जी को सबसे प्रिय होते हैं लड्डू, मगध के या बेसन के जिसको हम कहते हैं, उसके लड्डू। तो वो लड्डू आप हनुमान जी को प्रसाद के तौर पे लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पटा बिछा के या चौकी रख के उस पर कपड़ा बिछाना है, कपड़ा। उसके बाद भगवान जी की कोई भी मूर्ति या फ़ोटो आपके पास जो भी है उसको रखें। उसके बाद उनको स्नान करने के लिए पानी उनकी फ़ोटो पे छिड़कें, उसको कपड़े से साफ़ करके उनको तिलक करें, चंदन चावल लगाएं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हमें क्या करना होता है कि एक दीप, फिर इसके बाद हम दीप प्रज्वलित करते हैं, इससे हम हनुमान जी की आरती उतारते हैं। वो दीप हमारा घी का दीपक होना चाहिए, वो घी का दीपक होना चाहिए। तो उसको, घी के दीपक को हम जलाते हैं और उसकी आरती करके और हम वहीं उसको सामने रख लेते हैं। ये बात विशेष ध्यान रहे कि अगर आप घी के दीपक जला रहे हैं, तो जब तक आपकी साधना पूरी नहीं हो जाती, जब तक आपके पाठ पूरे नहीं हो जाते, तब तक वो दीपक बुझना नहीं चाहिए, वो दीपक जलता रहना चाहिए। और बहुत कोई ज़्यादा बड़ी विधि नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी आपको, ना ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, न ये आपको नुकसान कर सकती है। ये साधना है, और भगवान को आप भाव से, प्रेम से ये इनकी साधना कर रहे हैं, ये भगवान को पता है, ये कोई बताने वाली बात नहीं होती है। बस इतना करके आपको हाथ में जल लेना है, नैवेद्य, चावल, फूल, आपके पास जो भी है, चंदन, उसको हाथ में लेकर और हनुमान संकल्प करना है। आप अगर सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो आपको सिद्धि कहना है। अगर आप तंत्र मंत्र, यंत्र गणंत्र आपके घर में, या घर के बंधन के लिए, आप जिसके लिए भी कह रहे हैं करने के लिए, जिस भी समस्या को दूर करने के लिए आप ये विधि कर रहे हैं, या आप ये सिद्धि कर रहे हैं, तो आपको वो अपने मुख से बोलना है कि हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी सरकार, मैं आपकी
हनुमान चालीसा के 21 पाठ या 11 पाठ या 51 पाठ, आप जितने भी आपकी क्षमता है, या 108 पाठ, आप जितने भी पाठ करना चाहते हैं। वैसे मूलतः अगर साधना का नियम होता है तो 21 पाठ सबसे उत्तम माने गए हैं। तो 21 पाठ का हम नियम लेंगे। तो हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी सरकार, मैं आपकी 21 पाठ की 21 पाठ हनुमान चालीसा के करने की संकल्प लेता हूँ। और आप जो है मुझे इसमें, मैं इसमें सक्षम नहीं हूँ, आप मुझे इसमें सफलता प्रदान करें और मुझ पर कृपा अपनी बरसाएं। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें, मुझ पर करुणा करें। और जो भी आपकी समस्या है, आप वो अपने मुख से बोल सकते हैं कि हे भगवान, मेरे घर का समस्त घर का बंधन कीजिए। हे भगवान, मेरे घर में जिस व्यक्ति को भूत बाधा है या प्रेत बाधा है या कोई पितृ दोष या कोई समस्या है, तो इन सब से हमको निजात दिलाएं, हमको दूर करें। और बस इतना करके आपको वो जल ज़मीन पर छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों आप हनुमान चालीसा का पाठ उठाएंगे और उस पाठ को लेके आपको पाठ पढ़ना चालू करना है। तो आपको पाठ पढ़ना है और पाठ पढ़ते पढ़ते हनुमान जी की आंखों में देखना है। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको हनुमान जी की आंखों में देखना है, दोनों आंखों में देखना है। और पाठ पढ़ते जाइए, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, और ऐसे पाठ पढ़ते पढ़ते मुँह से उच्चारण करते करते उनकी आंखों में देखना है। ठीक है, तो आपको ऐसे पूरे 21 पाठ समाप्त करने हैं। आप गिनती के लिए कोई चावल, चना, दाल या किसी भी प्रकार के दाने आप अपने पास रख सकते हैं, ताकि आप गिनती ना भूलें। तो 21 आप दाने पहले से गिन के रख लें, और जैसे ही आपका एक पाठ हो तो निकाल के उसको बगल में रख दें। तो ऐसे आपके 21 पाठ आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही आपका 15-16 पाठ आपके समाप्त होंगे, वैसे ही आपको हल्की हल्की शरीर में झंझनाहट, गर्मी, या सर में थोड़ा सा भारापन, या कंधे थोड़ी सी भारी, या कमर में दर्द, ऐसी हल्की हल्की चीज़ आपको महसूस होगी। या आपके रोम खुलेंगे, या आपको हल्की हल्की वाइब्रेशन होंगी, या आपका हाथ हिलेगा, या आपके पैर हिलेंगे, या आपको आनंद आने लगेगा। आप अपने आप पाठ करते करते हाथ ऊपर ले जाएंगे, कहीं नीचे लाएंगे, और आपको उसमें आनंद आने लगेगा और आप उनके भक्ति में बिल्कुल भाव विभोर हो जाएंगे। तो समझ लीजिए कि आपका पाठ सिद्ध होने जा रहा है और सिद्ध होने लगा है। आपको उनकी मस्ती में उनकी मस्ती में मस्त हो चुके हैं, और आपकी आवाज़ उन तक पहुंच रही है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही ये जो संकेत होते हैं, ये सिद्धि की ओर ले जाते हैं आपको। ये संकेत जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपकी साधना जो है सिद्धि की ओर जा रही है। बस इतना करने के बाद आपको जैसे ही आपके 21 पाठ समाप्त होते हैं, आप उस पाठ को रख दें। उसके बाद आप उपला या कंडा, जिसको हम कहते हैं, उपला कहते हैं, कहीं कहीं कंडा कहते हैं, कहीं कहीं हम उसको जो भी कहते हैं, तो उसमें थोड़ी सी आग उसको प्रज्वलित कर लें, सलगा लें, और उससे घी में जो होता है, घी से लेके हनुमान जी महाराज के नाम के होम दें, उसका होम दें। या अगर आप घर का बंधन करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, तो आप उनसे ये निवेदन करें कि हे भगवान, मैं आपको ये भोग दे रहा हूँ, और आप मेरे भोग को स्वीकार करें। और मैंने जिस कारण के लिए मैंने तंत्र मंत्र प्रेत बाधा के लिए, जिस भी समस्या के लिए मैंने ये आपका आज साधना करी है, इस साधना में अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें, और ऐसी कोई अगर समस्या मेरे घर में हो तो उसको निकाल कर बाहर कर दें। तो दोस्तों, इतनी आपको करनी है, और उसके बाद हनुमान जी खुद ब खुद सब कुछ आपके घर का सब ठीक कर देंगे, और धीरे धीरे आपको एहसास भी होने लगेगा कि हाँ, आपको एहसास होने लगेगा कि हाँ, हनुमान जी हमारे साथ हैं। और जिस दिन आप साधना करेंगे, उस दिन या उसके अगले दिन या उसके अगले दिन हनुमान जी महाराज आपको स्वप्न में दर्शन देते ही देंगे। चाहे वो उनका किसी प्रकार का मंदिर दिखे, या उनकी मूर्ति दिखे, या मंदिर की सीढ़ियाँ दिखें, या उनसे संबंधित, या बंदर दिखें, उनसे संबंधित किसी प्रकार के संकेत दिखेंगे, तो आप समझ लेना कि उन्होंने आपको दर्शन दिए हैं, वो आप पर प्रसन्न है, आपकी पूजा सेवा से प्रसन्न है। तो दोस्तों, जिस जल का आप संकल्प लेते हैं वो जल वहीं रखा रहता है। तो उस लोटे के जल में आपको क्या करना है कि एक हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के और उसमें फूंक मार देनी है। और जो हवन होम आपने दिया है भगवान के नाम का, तो हनुमान जी महाराज के नाम का, उसकी थोड़ी सी राख निकाल के उस पानी में मिला देना है, और घर के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों को वो पानी पिला देना है। तो उनके शरीरों का बंधन हो जाता है, और
उस घर जो लोटा होता है उसमें जिसमें आपने वो मिलाई है, वो थोड़ी सी राख या भभूत जिसको हम कहते हैं, वो आपने मिलाई हो, उसको लेके आप घर के अंदर से लेके बाहर तक पूरे में पानी का छिड़काव करें। याद रखें, अंदर से लेके बाहर तक छिड़काव हो, बाहर से अंदर नहीं, अंदर से लेके बाहर तक छिड़काव करना चाहिए, ताकि अंदर जो चीज़ उपस्थित हो वो निकल के बाहर चली जाए। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको करना है, जिससे हनुमान जी की सिद्धि आपको मिलेगी, कृपा आपको प्राप्त होगी, आपके घर में जो तंत्र बाधा होगी, विघ्न बाधा होगी, वो सब आपसे दूर हो जाएगी। जो भी प्रकार की आपकी समस्या होगी वो समस्या आपसे दूर हो जाएगी। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाली घंटी को ज़रूर दबाएं। और आध्यात्म से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आप मुझसे चाहते हैं तो आप मेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओम नमः शिवाय दोस्तों।